तो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आपके बीच में आ रहा हूँ। आपने इस पूरे समाज में कोई बहुत अच्छा गायक देखा होगा, कोई बहुत अच्छा स्पीकर देखा होगा, कोई बहुत बड़ा इंजीनियर देखा होगा, डॉक्टर्स देखे होंगे। तो अगर आप इनके कारणों के पीछे जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये जो है मनुष्य की कार्यकुशलता और उसके प्रशिक्षण और उसकी अच्छी कौशलता के कारण उनके अंदर ये गुण पाए जाते हैं। इसके पीछे हम यह भी जानते हैं कि जो अशिक्षित व्यक्ति होता है उसके मुकाबले जो शिक्षित व्यक्ति होता है वो किसी भी कार्य को करने में अधिक निपुण होता है, अर्थात वह अधिक आय का सृजन करता है, आर्थिक समृद्धि करता है और उसकी आर्थिक समृद्धि में अपना योगदान अधिकतम दे सकता है। हालांकि शिक्षा पाने का प्रयास केवल उपार्जन क्षमता को बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि उसके और भी अधिक मूल्यवान लाभ हैं। जैसे शिक्षा से लोगों को उच्चतम सामाजिक स्थिति और उसका गौरव प्रदान करती है। शिक्षित श्रम शक्ति की उपलब्धता नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने में भी सहायक होती है। देश शिक्षा के अवसरों में विस्तार को आवश्यकता पर बल देते हैं और इसीलिए हम जो है शिक्षा को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि एक भूमि को किस प्रकार से हम लोग संसाधनों या कारखानों में उसको बदल सकते हैं, उसको एक बहुत बड़ी भौतिक पूंजी बना सकते हैं, उसी प्रकार हम लोग छात्र रूपी मानव संसाधनों को अभियंता, डॉक्टर, वकील, बहुत बड़े प्रोफेसर आदि सेवाओं में उनको योग्य बना सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव पूंजी जैसे डॉक्टर, इंजीनियर आदि को तैयार करने के लिए शिक्षकों या प्रशिक्षकों के रूप में बेहतर मानव पूंजी की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ यह है कि हमें मानव संसाधनों को मानव पूंजी के रूप में परिवर्तित करने के लिए मानव पूंजी निवेश की भी आवश्यकता होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव पूंजी से अभिप्राय मानव द्वारा समय के साथ अर्जित कौशल और विशेषज्ञता से है। इस प्रकार से हमको भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में अंतर देखने को मिल सकता है। जैसे कि हम जो है देख सकते हैं कि जो भौतिक पूंजी होती है उसका अभिप्राय उत्पत्ति से उत्पादित साधनों से, जैसे मशीन है, उपकरण है, बिल्डिंग है आदि चीज़ें, ये क्या है, भौतिक संपत्ति है। जबकि मानव पूंजी जो है वो क्या है, जैसे कुशलता है, प्रशिक्षित व्यक्तियों का स्टॉक है, इन चीज़ों को ये बताती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो भौतिक पूंजी होती है वो दृश्य होती है तथा किसी भी वस्तु की भांति बाजार में बेची जा सकती है, जबकि जो मानव पूंजी होती है वो अदृश्य होती है तथा किसी भी वस्तु की भांति बाजार में बेची नहीं जाती है, उसकी केवल सेवाएं को हम बाजार में बेच सकते हैं। प्रकार से अगर और इसका डिफ्रेंसिएशन करना है तो आप भौतिक पूंजी जो होती है वो स्वामी से पृथक होती है, जो उसका मालिक होता है उससे वो अलग होती है, अर्थात उत्पादन के स्थान पर स्वामी की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है। और जबकि मानव पूंजी में ऐसा नहीं होता है, मानव पूंजी स्वामी से पृथक नहीं हो सकती, जो उसका मालिक होगा वो उसी के साथ रहेगी। अतएव जिस स्थान पर सेवाएं बेची जा रही हैं उस स्थान पर स्वामी को की उपस्थिति आवश्यक होती है। इस से हम भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में अंतर ज्ञात कर सकते हैं, उनका डिफ्रेंशिएशन हमारे दिमाग में थोड़ा सा बैठ जाएगा। अब हम इसके बाद इसके मानव पूंजी जो निर्माण के प्रमुख स्रोत हैं उन पर आगे चर्चा करते हैं। तो मानव पूंजी निर्माण के जो प्रमुख स्रोत हैं तो उसमें नो डाउट कि इसमें शिक्षा पर भी ये बहुत इसका महत्वपूर्ण स्रोत है। अगर हमारी शिक्षा जो है अच्छी होती है तो निश्चित रूप से मानव पूंजी का निर्माण बहुत अच्छा होगा। उसके बाद इसमें स्वास्थ्य पर किया गया व्यय आता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है, अर्थात अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम अच्छी प्रकार से मानव पूंजी का निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद कार्य के दौरान जो ट्रेनिंग होती है, प्रशिक्षण होता है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। उससे भी जो है हम लोग जो भी हमारा काम होता है उसकी निश्चित रूप से उसकी दर निरंतर बढ़ती रहती है। फिर उसके पश्चात आता है कि जो वयस्क लोग हैं उनके अध्ययन के कार्यक्रम हम लोग चलाएं, ताकि जो अपना जो उनका कार्य है उसमें वो निपुणता प्राप्त कर सकें। उसके बाद माइग्रेशन है, स्थानांतरण बहुत ज़रूरी है। जब व्यक्ति जो दूसरे स्थान पर जाता है तो वहाँ पर अधिक एनर्जी के साथ वो काम कर सकता है और इस प्रकार से मानव पूंजी निर्माण में वृद्धि हो सकती है।
उसके बाद सूचना पर व्यय, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पूंजी निर्माण का साधन है और इसलिए हमको सूचना पर भी व्यय करना चाहिए। इसके प्रमुख लाभों पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो मानव पूंजी निर्माण का प्रमुख महत्व क्या है, क्या इसके लाभ हैं। तो इसका प्रमुख लाभ तो यही है कि समृद्धि में भावात्मक और भौतिक वातावरण में परिवर्तन हो जाता है। जिसके अंदर मानव पूंजी निर्माण अगर हमारा अधिक है तो हम लोग जो है भावात्मक और भौतिक वातावरण में परिवर्तन ला सकते हैं। फिर उसके बाद भौतिक पूंजी में उच्च उत्पादकता कर सकते हैं हम लोग। अगर किसी की मानव पूंजी बहुत अच्छी है, मानव पूंजी किसी के अंदर बहुत अच्छी है, तो भौतिक जो उत्पादकता है वो निश्चित रूप से उसकी बढ़ जाती है। उसके बाद आता है इसमें समानता और सहभागिता की उच्च दर। तो जो समानता और सहभागिता के जो हमारे कार्यक्रम हैं उनमें हम लोग उच्च दर प्राप्त कर सकते हैं, मानव पूंजी निर्माण अगर हमारे पास अधिक है। इन सब गुणों को देखते हुए हमारे देश भारत में जो है मानव पूंजी निर्माण में हमको बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिसमें जो है सबसे पहली समस्या जो हमारे पास आती है वो आती है बढ़ती हुई जनसंख्या। हमारे देश की जनसंख्या बहुत अधिक है, जिसके कारण से हम लोग जो पर्याप्त पूंजी निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद दूसरी जो समस्या है वो है प्रतिभा का पलायन, ब्रेन ड्रेन हो रहा है भारत से। हम लोग यहाँ पर प्रशिक्षित करते हैं इंजीनियर डॉक्टर्स को, तो फिर वो क्या हो जाते हैं, यहाँ से पलायन कर जाते हैं और भी दूसरे देशों को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो प्राथमिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति हैं उनको जो है प्रशिक्षण बहुत कम मिल पाता है, तो उसकी अपर्याप्तता है। तो जिसके कारण भी जो मानव पूंजी का निर्माण है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रहा है। फिर निम्न शैक्षिक मानक है, हमारे जो शैक्षणिक स्तर है वो बहुत कम है। इन कारणों से जो हमारा जो मानव पूंजी का निर्माण है वो बहुत कम हो पा रहा है। फिलहाल इस चैप्टर में इतना ही, बाकी आगे के चैप्टरों के लिए भी आप चैनल को देखते रहें।